आज हम आए हुए हैं एक और कमर्शियल बिल्डिंग में जहां पर हो रहा है कपड़े का बिजनेस। यहां पर लगाया गया है 25 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट और यहां पर कम जगह में सुपर हाई इफिशिएंसी मॉड्यूल लगाया गया है जो शार्क 550 वाट का सोलर पैनल है और इसके साथ लगाया गया है हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी, जिससे बिजली हो या ना हो यहाँ के सारे अप्लायंसेस पूरा का पूरा 100% चलते रहेगा, जिससे 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर चलाए जा रहे कई यूनिट एसी, लिफ्ट और लाइटिंग। जैसे कि आपको पता है कि शोरूम में लाइटिंग का पावर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होती है और उसके हिसाब से एसी का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। और लिफ्ट के लिए यहाँ पर अनइंटरप्टेड पावर बैकअप सॉल्यूशन जो इन्वर्टर बैटरी के साथ यहाँ पर लगाया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे, एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। इसके पहले हम बता देते यहाँ ये जो जगह है ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में ये अमरोहा सिटी है जहाँ पर ये सोलर पावर प्लांट लगाया गया है। यह जगह की बात करें तो यहाँ से आपको अमरोहा के सारे बिल्डिंग मतलब अमरोहा सिटी में जितने भी घर हैं यहाँ से सारे अमरोहा हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर बैटरी रूम है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्टेबलाइजर लगा हुआ है 3 फेज का, उसके साथ एक हाइब्रिड इन्वर्टर बैटरी और यहाँ पर 24 वोल्ट का स्मॉल इन्वर्टर बैटरी लगाया हुआ है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो मेजर है, जैसे कि हम बार बार बताते हैं कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो लो वोल्टेज का। लो वोल्टेज में कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो 3 फेज के चलते हैं, लेकिन वो यदि आप एक फेज यदि काम नहीं कर रहा होगा तो वह आपको वो सिस्टम काम नहीं करेगा, या लो वोल्टेज है तो पूरा का पूरा बिजली होना ना होना बात बराबर है। तो उसके लिए एक स्टेबलाइजर यहाँ पर लगाया गया है। उसके साथ ये 40 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर जो बैटरी बैंक के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर लीड एसिड बैटरी लगाए हुए 20 बैटरी और उसके लिए मतलब यहाँ पर ग्रिड का भी सप्लाई है। ऐसा नहीं कि ग्रिड नहीं है, ग्रिड भी है, लेकिन जो पावर कट की जो फ्रीक्वेंट पावर कट होती है, फ्रीक्वेंट पावर कट 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंट पावर कट में बिजनेस में किसी टाइप का पावर डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पर इन्वर्टर बैटरी बैंक लगा के ये पावर कट की प्रॉब्लम को दूर किया गया है। जहां तक हमें लगता है कि इस बिल्डिंग में कहीं पर जनरेटर हमको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि बगल के बिल्डिंग में एक जनरेटर रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जनरेटर नहीं है। कंज्यूमर से जानेंगे कि जनरेटर न रखने के पीछे और क्या रीजन है। तो इस तरीके से ये पूरे पावर प्लांट को चलाया हुआ है। नेट मीटर यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उसका रीजन अभी एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि क्यों नहीं यहाँ पर नेट मीटर की सुविधा है। तो वो भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। सर, स्वागत है लूम सोलर यूट्यूब चैनल पर और थैंक यू सो मच सर कि आप इस टाइप के प्रोजेक्ट वीडियो बनाने के लिए अलाउ किए हैं। तो सबसे पहले एक छोटा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएं सर और इस एरिया के बारे में बताएं। ये शहर हमारा अमरोहा है, पहले जेपी नगर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था और यह कहने को बहुत छोटा सा जिला है, लेकिन आसपास काफ़ी गांव क्षेत्र से फैला हुआ है। और बस यही हमारा एक कपड़े का व्यापार था। हमारे पिताजी ने जो 42-43 साल पहले शुरू करी थी एक छोटी सी दुकान, तो उसको हमने आज यहाँ लेकर आए हैं। 3-4 महीने पहले हमने इस शोरूम का इनॉग्रेशन किया है। तो बस यही था कि हमारा टारगेट ये था कि सबसे हमारे दिमाग में आया कि इतना बड़ा प्लांट लगाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि बिजली की हमारी कंजम्पशन बहुत है। हमारा एसी की यूनिट है, हमारे 3 यूनिट हैं एसी के बड़े, वो भी, और फिर हमारा लिफ्ट का कंजम्पशन है। उसके अलावा अपनी आप कपड़े के शोरूम में आप लाइट्स का कंजम्पशन आप जानते हैं कितना है, तो हमारा लोड काफ़ी ज़्यादा था। तो हमारे दिमाग में ये आया कि इतना लोड कैसे कर पाएंगे, हमारी बिजली की आपको पता है कमर्शियल में रेट भी कैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे दिमाग में बात आई कि हम एक सोलर प्लांट लगा सकते हैं। तो उससे उनके बाद हमें दिनेश भैया जो हमारे चुन्नीलाल इलेक्ट्रिक्स हैं, इन्होंने हमें रेफरेंस दिया कि हमारे पहले भी हमारा काफ़ी बैटरीज और उनका काम इनसे रहता है। तो उन्होंने भैया रेफरेंस दिया कि आप सोलर का यूजेस कर सकते हैं अपने कमर्शियल में। तो बस यही सोच के हमने सोलर के पहले दिमाग में, फिर उन्होंने एडवाइस दी कि इन्वर्टर इतना बड़ा होना चाहिए। पहले हम 25 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहते थे, लेकिन हम करते करते 40 किलोवाट के इन्वर्टर पे आ गए।
फिर उन्होंने रेफरेंस दिया कि एक सर्वो भी होना चाहिए जो आप पूरा कंट्रोल करे। तो हर एक चीज़ का मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस किया। मैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे भैया को चुन्नीलाल इलेक्ट्रिक वर्क जो हमारे दिनेश भैया हैं उनको बहुत बड़ा योगदान देना चाहता हूँ उस चीज़ का। सारा मतलब उनका ही उसमें गाइडेंस है काफ़ी। बट ये है कि पहले हमारे पिताजी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन अब उनको लगा कि ये चीज़ आगे का फ्यूचर है हमारे देश के लिए भी और हमारे छोटे छोटे शहरों के लिए भी आगे का फ्यूचर है ये चीज़। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने इस काम से। मतलब जो हमने सोच के हमने करा है, प्लांट लगाया है, मैं इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड हूँ। आज मेरे एसी, मेरे लिफ्ट, मेरी बिल्डिंग का सारा लोड मेरे सोलर संभाल लेता है। ओके, तो सर सोलर में आप एक बार में ये सारा कुछ बता दिए, लेकिन सोलर में लोगों का ये रहता है सर कि बिजली का बिल, पावर कट को दूर करना और लो वोल्टेज की प्रॉब्लम, इन तीनों में से आप किससे सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हैं? देखिए, बिजली का बिल भी कहीं ना कहीं हम काफ़ी उससे सेटिस्फाइड हैं कि बिजली का बिल भी हमारा कम हुआ है। तो बिजली का बिल सोलर पावर प्लांट लगाने के बाद आ चुका है या? हाँ, 3 बार बिल आ चुका है। हम 3 महीने से बिल्डिंग में हैं और जो कि हमें लोगों ने बताया कि जितना आपका लोड है उस हिसाब से जितना आपका बिल आना चाहिए उसका काफ़ी कम है बिल हमारा। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि जैसे अब जैसे पिछले 7 दिन पहले ऐसा मौसम था कि बिल्कुल धूप नहीं थी, तो सोलर हमारा उस टाइम हम सोलर को हाइब्रिड सिस्टम पे चला रहे थे। तो हमारा सिस्टम ये हाइब्रिड भी है एक्चुअली। तो जिससे आप जब हमारी धूप काम नहीं करती तो हम सिस्टम को मीटर से कुछ वॉट बैटरीज हमारी मीटर से चार्ज हो जाती है। ओके, तो ये सर जैसे कि आप बताए कि आपके जो चुन्नीलाल जो बता रहे थे उनके बारे में, तो आपको प्रॉपर गाइड किए जी। तो इतने बड़े लोड का जो कैलकुलेशन बहुत सारे कंज्यूमर के साथ दिक्कत होती है कि क्या चलाना है, कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगेगा, तो ये सब में कैसे आप तालमेल बैठाए? देखिए, मैं फिर कहूँगा कि उनकी गाइडेंस काफ़ी थी, लेकिन कुछ हमने भी बहुत स्टडी किया है इस बात को लेकर। हम चाहते थे कि हमारे जो एसी हैं वो तो हमारे सिर्फ सोलर से ही काम करें। हमने अपने एसी का कनेक्शन दिया ही नहीं लाइट से। सबसे बड़ा हमारा यूज़ ये था कि हमने एसी का कनेक्शन नहीं दिया। हमने अपने बाकी लाइटिंग और लिफ्ट का प्रोविजन दिया है मीटर और सोलर दोनों से। मैंने अपनी बिल्डिंग में इस तरह से सब कुछ डिवीजन किया हुआ है कि जब मैं चाहूँ सब चीज़ें मीटर पे चला सकता हूँ, जब मैं चाहूँ सब चीज़ें सोलर पे चला सकता हूँ। अच्छा, प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया हुआ है जी। तो यहाँ पर सर एसी का, जैसा कि आपका जो दुकान या क्या शोरूम बोलते हैं? जी, शोरूम। तो यहाँ पर वर्किंग आवर कितने बजे से लेके कितने बजे तक रहती है, इस तरीके से काम होता है? जी, बेसिकली हमारा शोरूम 10:30 बजे ओपन हो जाता है और रात को 8:30-9 बजे तक वर्किंग हम रहते हैं। तो यहाँ पर बैटरी बैंक लगाने के बाद कहीं पर ऐसा दिक्कत आई है कि पावर कट हो गई हो? हाँ, जैसे मैं मानता हूँ, जैसे आप पिछले 7 दिन पहले जैसे मौसम था उत्तर भारत में, जैसा मौसम था कि 7 दिन धूप ही नहीं निकली, तो हमें तकलीफ आई थोड़ी सी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वैसे उस टाइम लाइट का प्रोविजन भी सही आती रही, लाइट भी। जहाँ हमें दिक्कत आई तो हमने सिस्टम को हाइब्रिड पे कर दिया। ओके, तो और इसमें सर सोलर पैनल लगाने में सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है लोड मतलब कितने किलोवाट का लगेगा? जो आप 25 किलोवाट से बढ़ा के 40 किलोवाट किए, उसके बाद जो दिक्कत आती है बजट का, इन्वेस्टमेंट का। जी। तो इन्वेस्टमेंट का कैसे आप प्लान किए? जैसे कि हमने इसके रिगार्डिंग बैंक में बात करी थी, तो हमने इसके रिगार्डिंग बैंक से लोन लिया है। बिकॉज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आप भी जानते हैं कोई एक साथ नहीं कर सकता, चाहे कितना ही बड़ा व्यापारी हो। तो हमने इसके लिए बैंक से लोन लिया है, सैंक्शन करवाया। उसके बाद पर्टिकुलरली सोलर के लिए नहीं लिया, हमने अपनी बिल्डिंग के लिए लोन लिया, जिसमें हमने सोलर भी करे हैं, अपने एसीज भी यूज करे हैं, लिफ्ट भी है, सब हमने इसके लोन के रिगार्डिंग लोन से हेल्प से किया है। तो सोलर लोन आपको मिल गया? काफी लोग तो ये, जैसे आप सब्सिडी के बारे में भी हमसे पूछ रहे थे कि सब्सिडी मिलेगा या नहीं, तो हम बोले कमर्शियल में नहीं मिलता। सोलर लोन आपको मिला है सर? नहीं, सोलर लोन हमें कोई नहीं मिला। हमें कोई पर्टिकुलरली सोलर के लिए कोई लोन नहीं मिला। पूरे बिल्डिंग के लिए लोन? हमें बिल्डिंग बनाने के लिए लोन मिला है बेसिकली, जिसमें हम अपने मशीनरी, जिसमें हम अपना एसी यूज कर सकते थे। हमें कोई पर्टिकुलरली सोलर के लिए कोई लोन नहीं ना। हमने एक्चुअली अप्लाई भी नहीं किया सोलर के लिए। मैं आपको क्यों इस चीज के लिए मिसगाइड करूं, हमने सोलर के लिए अप्लाई भी नहीं किया। हमने टोटल बिल्डिंग के लिए अप्लाई किया। ओके, तो सर आप काफी सेटिस्फाई है इस सिस्टम से? कितने दिन पहले ये साइट लगाए सर? सर 3 महीने से ज्यादा हो गए, 3.5 महीने हो गए साइट को लगे। तो इसका विंटर सीजन में सब कुछ है, विंटर सीजन अब जाने को है, तो कोई दिक्कत आई है अब तक? तो सर मैं ऐसा कहूंगा कि मैं मतलब आप मानिए 80-85% सेटिस्फाइड हूँ इस पूरी प्लांट से, क्योंकि मुझे अभी इतनी दिक्कत नहीं आई।
ओके, तो सर आपके छत पर हम अभी गए थे और ये पूरे अमरोहा यहाँ से दिख रहा था जी। तो वहाँ पर कई मतलब कहीं जनरेटर दिख रहा है, कहीं पर सोलर है ही नहीं, तो क्या मतलब चैलेंजेस क्या है लोगों के पास? देखिए, पहली बात, लोगों को लगता है कि सोलर एक इन्वेस्टमेंट, बड़ी इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। तो हम लोगों को पहली बात तो है कि ऐसा नहीं है कि सोलर इन्वेस्टमेंट है जरूरी, लेकिन सरकार इसके लिए हेल्प कर रही है। तो एग्रीकल्चर में तो बहुत हेल्प कर ही रही है, एग्रीकल्चर में तो आपको सब्सिडी मिल रही है उत्तर प्रदेश में, तो बहुत सरकार इस चीज़ को हेल्प कर रही है। लेकिन जैसे कमर्शियल में इस तरह की कोई सब्सिडी नहीं है। लेकिन अगर आप अपने रेसिडेंशियल में, कमर्शियल में, जरूरी नहीं है कि हर आदमी 25 किलोवाट का प्लांट लगाए। आप 5 किलोवाट से अपनी घर में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको देखेगा कि बिजली का कंजम्पशन कैसे कम होता है, आपको इस चीज़ में बेनिफिट दिखेंगे। राइट। तो सर और कुछ यहाँ के जो पब्लिक है उनको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि एक रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, ये सब सारे होंगे और यहाँ के आप सर सोलर इनेबलर हैं। हम हाईवे से आ रहे थे, कहीं हमें प्लांट दिखा नहीं है, छत पर भी गए हैं तो 1-2 दिखा है। नहीं, बस मैं लोगों को, यहाँ के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप मतलब हमें इस चीज़ की सीख मिली, हमें गाइडेंस मिली, तो हमने सोलर प्लांट आज लगाया है। लोग शायद हमसे प्रेरित होकर आगे सोलर यूज़ करेंगे और शायद मुझे लगता है कि सरकार भी इस चीज़ को कुछ इसमें बेनिफिट या स्कीम निकालेगी कि लोग सोलर यूज़ कर पाए। और ये जो सोलर इंस्टॉल किए हैं सर, उनके बारे में कुछ फीडबैक आप शेयर करना चाहते हैं? उनका नाम तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारे चुन्नीलाल इलेक्ट्रिक वर्क्स हैं, उनकी दिनेश भैया और उनकी टीम है, इमरान, जो हमारा बहुत मतलब जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। मतलब खाली भैया के ही मतलब सपोर्ट से नहीं, उनकी टीम भी बहुत सपोर्टिव है। मैंने उन्हें जब किसी चीज़ के लिए कॉल किया है, जब मुझे गाइडेंस की जरूरत है, मुझे नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुरंत सर्विस मिलती है मुझे इस चीज़ को लेकर। तो मैं इनका मतलब सर्विस के लिए तो मैं 100% मतलब आपको 100% अपनी उनकी तरफ से सपोर्ट मिलता है। राइट, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर लूम सोलर का इंजीनियर नादिर है, तो कैसे हैं आप नादिर? ठीक हूँ सर, आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए, ये अमरोहा सिटी है, यहाँ पर हम कंज्यूमर से मिले, खुद देखे और यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे भी मिले हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पर किस टाइप की प्रॉब्लम सोलर को लेके है? ये मुरादाबाद मंडल का ही एक तहसील थी, मगर 2012 में ये जिला घोषित हुआ। तो इससे क्या है, अटैच जो है रूरल एरिया ज़्यादा है, तो लोगों में यहाँ सोलर के बारे में जानकारी कम है। इसी बारे में यहाँ के लोगों को क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए सोलर के बारे में, और उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ है, माइंड में लोगों की ये चीज़ भरी हुई है कि सोलर काम नहीं करता, सोलर जो है वो काम नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिसंबर में, जैसे कि आपसे कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो बोले कि आप आके भी क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर कुहासा है। जी। 3 दिन पहले यहाँ पर बहुत कुहासा था, आज के दिन में तो लग रहा है कि मार्च का धूप है ये। हाँ, आज तो बहुत ज्यादा। तो क्या ये सोलर आज के दिन में भी काम कर रहा है? सर ये तो बराबर प्रॉपरली काम करेगा, अगर सूरज निकलेगा तो काम करेगा। और थोड़ी बहुत ये भी है कि अगर जैसे क्या होता है, थोड़ा बहुत कोहरा भी है, ठीक है, और हल्की इस पर गरमाहट अगर सूर्य की आती रहे तब भी काम करेगा, क्योंकि जो हमारा पैनल है ये लूम सोलर का शार्क 535 वाट पैनल है। ओके, तो इसमें जैसे कि जो बताया कि ये शार्क का है, तो इसमें सोलर पैनल काम करता है, ये लोगों को वीडियो देखने के बाद तो विश्वास हो जाएगा। जी। और जो लोग देखना चाहते हैं दुकान पर जाके समझ सकते हैं। लेकिन और इसके बाद और किस टाइप की आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मार्केट? सर मार्केट में समस्या यही है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर वो इस बारे में जानकारी लें तब अच्छे तरीके से। देखा होगा सर, यहाँ पे अमरोहा में कहीं भी किसी भी छत पे कहीं पैनल दिखाई नहीं देगा आपको, ना कोई सिस्टम दिखाई देगा। बस रूरल एरिया में जो आटा चक्की वाले हैं उनको तो थोड़ी जानकारी है कि हाँ हमें आटा चक्की लगानी है, बस सिटी में नहीं है। इसमें 1 मिनट, लोगों की जानकारी तभी लेते हैं जब उनकी जरूरत होता है। जी। तो क्या यहाँ पर लोगों की सोलर की जरूरत है? सोलर की जरूरत जैसे कि उनका बिजली बिल बहुत ज्यादा आता है, ये जो एसी चलाते हैं या और कोई कमर्शियल काम करे, तो क्या उनकी जरूरत है यहाँ? सर ये तो जरूरत है, ये तो इस टाइम तो क्या है, देखो आपका क्या आता, सपोज करो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आपका आता, तो उस कंडीशन में क्या है, आप सोलर लगा लीजिएगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको पावर कट की समस्या होती है, तो आपकी पावर कट की समस्या दूर हो जाएगी सर। तो यहाँ पर मतलब लोग एसी चलाते हैं? हाँ सर, मोस्टली
चलाते हैं। तो ये एरिया के बारे में कुछ आप बताएंगे? जैसे कि आप हमें बता रहे थे कि अमरोहा जो जाना जाता है वो कमर्शियल के लिए जाना जाता है। जी जी जी। और कमर्शियल के लिए कंज्यूमर से हम बात किए तो एसी है, मतलब कमर्शियल तो फुल फ्लेजेड रहता जी है। जी जी जी। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या उनको सोलर के बारे में किस तरीके से स्टेप उठाएंगे? सर उनको सोचना चाहिए, सभी के साथ समस्या आती है इलेक्ट्रिसिटी की और पावर कट की, तो उन लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में और सोलर की तरफ जाना भी चाहिए। ये तो हमारे पर्यावरण के लिए भी ठीक है और हमारे खुद के लिए भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा? यदि आप अमरोहा सिटी के आसपास के हैं और आप भी अपने कमर्शियल बिल्डिंग में आज के टाइम में जनरेटर चला रहे हैं, क्योंकि पावर कट और लो वोल्टेज हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके यहाँ भी आता होगा, तो आप सोलर के बारे में एक बार सोच सकते हैं। सोलर की प्लानिंग आप एक सोलर पैनल से कर सकते हैं और जो जरूरत पड़ने पर आप इंजीनियर से कंसल्ट करके आप अपनी जरूरत के हिसाब से सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए लूमसोलर.com पर विजिट कर सकते हैं। यदि आप अमरोहा के आसपास के हैं और लूमसोलर के प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके शॉप पर जाके आप प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा इंजीनियर आपके कमर्शियल बिल्डिंग में जाए, प्रॉपर प्लानिंग करके आपको बताए, तो उसके लिए आप लूमसोलर.com पर विजिट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।